हेलो एवरीवन, आई एम रनिता एंड वेलकम बैक टू रनिता क्लासेस। आज का वीडियो ट्रायंगल चैप्टर के ऊपर है। ओके, ट्रायंगल ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है, तुम लोगों को पता है, लेकिन ट्रायंगल चैप्टर से मैक्सिममली 1, 3 या 4 मार्क्स के लिए स्पेशली थेल्स थ्योरम, आई होप यू नो थेल्स थ्योरम से क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन आज मैं पर्टिकुलर कुछ सम्स लेके आई हूँ। इसके बाद कंटिन्यू दो से 3 वीडियो आएगा जो सिर्फ ट्रायंगल के ऊपर रहेगा। सो प्लीज पे अटेंशन एंड लुक एट हियर। इफ PQR इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो लेट्स हैव अ इक्विलैटरल ट्रायंगल PQ एंड R। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? तीनों साइड इक्वल, जिसमें PX QR के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ड्रॉ PX। यहां पे मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि अगर एक परपेंडिकुलर एक इक्विलैटरल के कोई भी एक साइड के ऊपर ड्रॉ किया जाता है तो उस साइड का वो परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट मिड पॉइंट हो जाता है। इट मींस QX इक्वल टू RX। ओके, X इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। ओके, so PX perpendicular on QR, find the value of PX square। तो पहले तो इक्विलैटरल के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होते हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं और 60 डिग्री का होता है। और क्या होता है, अगर कोई भी एक साइड के ऊपर उसके फ्रंट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो 90 डिग्री का एंगल इसको एक ऐसा ट्रायंगल में बांटता है जो QR के मिड पॉइंट पर है। ओके, सो इन ट्रायंगल PQR, let PQ equal to QR equal to PR is equal to X। मैं तीनों साइड को स्मॉल x मानती हूं। उसके बाद क्या होगा, अगर ये स्मॉल x है, पूरा साइड QR पूरा x से डिनोट किया जा रहा, तो QX उसका हाफ होगा, माने हाफ x, और RX भी हाफ x होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। क्योंकि तीनों साइड आपस में इक्वल है एंड x इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, तो QX इज इक्वल टू RX इज इक्वल टू हाफ x। ठीक है, इसको यहां समझ लेने के बाद हम लोग पहले PQX ट्रायंगल को लेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल PQX PX स्क्वायर निकालना है। PX स्क्वायर इक्वल टू, देखो 90 डिग्री के ऑपोजिट ये हाइपोटेनियस है तो ये परपेंडिकुलर हो रहा है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, माने PQ स्क्वायर माइनस QX स्क्वायर, माने x स्क्वायर माइनस हाफ x होल स्क्वायर, माने x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4। तो 4 एलसीएम होगा, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो क्या आ रहा, 3x स्क्वायर बाई 4, 3x स्क्वायर बाई 4। तो अभी ये जो 3x स्क्वायर बाई 4 है, ये x के प्लेस में तुम लोग क्या लिख सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ हर एक साइड को x माना था, इसी बेसिस पर 3x स्क्वायर बाई 4 आंसर आया। लेकिन ये तुम्हारा अल्टीमेट आंसर नहीं है, तुमको इसको दूसरे साइड के साथ रिलेट करना है। कैसे रिलेट करोगे? देयरफॉर PX स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू, इन तीनों साइड में से कोई भी एक साइड ले लो, तीनों साइड में से सोचो हम लोग PQ ले रहे हैं, PQ स्क्वायर बाई 4, इसका मतलब PX स्क्वायर इक्वल टू 3PQ स्क्वायर बाई 4। ये हो गया आंसर, और ये कितना मार्क्स के लिए है? 1 मार्क्स के लिए। इसका मतलब ये MCQ में रहेगा। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 2।
ये क्वेश्चन नंबर 2 भी 1 मार्क्स के लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ए एफ फाइंड करना है, ये भी एमसीक्यू में आने वाला सब है। ओके, इफ द फिगर, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहा तो फिगर वो लोग प्रोवाइड करेगा। तो देखो, इफ द फिगर ई एफ पैरेलल टू ए सी, इफ द फिगर नहीं होगा, इन द फिगर होगा, इन द फिगर ई एफ पैरेलल टू ए सी, ये एक ट्राइंगल है एबीसी तुम लोग को दिखाई दे रहा है, जिसमें एसी के साथ ई एफ पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम याद करो, थेल्स थ्योरम क्या बताता है? थेल्स थ्योरम बताता है अगर एक साइड के साथ दूसरे साइड के मिड पॉइंट्स या फिर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के साथ पैरेलल होता है, तो वो लोग एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, इक्विवेलेंट रेशियो में एक दूसरे को डिवाइड करता है। इट मीन्स फ्रॉम थेल्स थ्योरम ई एफ पैरेलल टू ए सी है, इसके बेसिस पर बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ए होना चाहिए। इसका मतलब कैसे याद रखोगे? थेल्स थ्योरम 3 तरह का कंडीशन बताता है। अगर दो पैरेलल लाइंस, दो लाइन सेगमेंट को जिस सेक्शन में डिवाइड करके कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ए होगा। अभी देखो क्या क्या गिवन पार्ट है। बी सी माने यहां से लेके यहां तक का 10 सेंटीमीटर गिवन है। ए बी माने यहां से लेके यहां तक 13 सेंटीमीटर गिवन है। और इसी माने ये इसी कितना है 2 सेंटीमीटर। इतना सब गिवन पार्ट है और निकालना क्या है? ए एफ माने ये वाला हिस्सा हम लोग को निकालना है। ओके, सो नाउ अगर हम लोग को ये सारा पार्ट गिवन है, हम लोग स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन में बी एफ फाइंड करने से। पहले लिखोगे गिवन दैट BC equal to 10 centimeter and EC equal to 2 centimeter. Therefore, BE कितना होगा? फिगर देख के समझ में आ रहा होगा कि BE equal to BC minus EC. तो क्या लिखोगे? BC minus EC. इसका मतलब BC 10, EC 2 माने 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब BE कितना निकल गया? 8 सेंटीमीटर। ओके, निकालना है AF, लेकिन अगर हम लोग रेशियो में बांटे तो क्या होगा? BE बाई EC इक्वल टू BF बाई FA। ओके, लेकिन हम लोग का रेशियो जो भी है इसका तो टोटल दिया हुआ है, सो लेट इसको लेते हैं x, तो ये क्या हो जाएगा? 13 माइनस एक्स। ऑब्वियस है ना? अगर हम BF लेट BF इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड नहीं लिख के लिखोगे देन FA इक्वल टू क्या होगा? AB माइनस BF। AB कितना? AB है 13 और BF कितना हो जाएगा? x। तो ये हो गया FA का। फिर लिखोगे therefore BE बाई EC। मैं इसी को यहां से पुट कर रही हूं और रीजन में थर्ड ब्रैकेट में थेल्स थ्योरम लिखना है। BE बाई EC इज इक्वल्स टू BF बाई FA। इसका रीजन क्या है? थेल्स थ्योरम। हर एक मेरे वीडियो में तुम लोग अब तक नोटिस कर चुके हो कि कोई भी सम को सॉल्व करते हुए मैं साइड में रफ वर्क में उसके रिगार्डिंग थ्योरम या उसके रिगार्डिंग प्रीवियस फॉर्मूला मेंशन करके जाती हूँ। लेकिन तुम लोग को भी ये ध्यान में रखना है कि अगर इस तरह का सम करना है तो मुझे थेल्स थ्योरम का पता होना चाहिए।
इसीलिए मैं यहाँ ज़्यादा थेल्स थ्योरम डिस्कस नहीं करूँगी। तुम लोग खुद जाके थेल्स थ्योरम के रिगार्डिंग जितने भी नोट्स हैं उसको फिर से रिवाइज करो, क्योंकि ये सारे सब 1 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको करने के लिए थेल्स थ्योरम का पता होना बहुत जरूरी है। तो थेल्स थ्योरम यहाँ रीजन में आ गया। BE कितना है देख लो, यहाँ मैंने सब नोट करके रखा है। फिगर में नोट करोगे तो यहाँ पे सर्च आउट करना नहीं पड़ेगा, जो और ज्यादा परेशान करेगा तुम लोगों को। इसीलिए सब कुछ फिगर में नोट करो। BE चाहिए, देखो BE कितना है 8। उसके बाद EC चाहिए, EC कितना है 2। उसके बाद BF चाहिए, कितना है x। और FA चाहिए, FA कितना है 13 - x। इस तरह का ट्रिक्स मैं हर वीडियो में देते रहती हूँ, जो तुम्हारे सम को इजियर बनाता है। क्या? फिगर बेस्ड क्वेश्चन के लिए सारे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशंस फिगर में नोट कर लो, जिससे क्या होगा, जब तुम लोग को उसको पुट आउट करना है, वैल्यू को पुट आउट करना है, तो तुमको फिगर से ही सारे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। ओके, तो मुझे तो क्या निकालना था AF, लेकिन पहले तो मैंने x का वैल्यू निकले। x नहीं निकलने से तो मैं AF नहीं निकाल पाऊंगी, क्योंकि AF का वैल्यू तो x के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। तो 8/2 इक्वल टू x/13 - x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 8 × 13 - x इक्वल टू 2x। ओके, इसके बाद मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ। 8 13 से कितना होता है 104 - 8x इक्वल टू 2x। इसको करो -8x - 2x इक्वल टू -104। तो -10x इक्वल टू -104। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल होने से x इक्वल टू 104/10। इसका मतलब x का वैल्यू आया 10.4 सेंटीमीटर। क्या निकालना है AF। Therefore AF मैंने पहले ही निकाल के रखा था, कितना है 13 - x। तो 13 - 10.4 तो कितना आ रहा 0.6 आ रहा 2.6 सेंटीमीटर। और एक चीज 1 मार्क्स के सम के लिए सम सॉल्व करते करते तुम लोग को पता हो जाता है कि तुम्हारा सम सही जा रहा है कि नहीं। देखो कैसे, क्योंकि x का वैल्यू 10.4 आया तो वो ऑब्वियसली 13 से छोटा लेस नंबर होना चाहिए, तब 13 से माइनस करके तुम FA का वैल्यू निकाल सकते हो। तो ठीक है, FA या AF व्हाटएवर यू आर टेकिंग आउट, बोथ द थिंग्स आर सेम। सो यहाँ उसका वैल्यू क्या आया 2.6 सेंटीमीटर। ओके, सो आई होप दिस आर यूजफुल टू यू। नेक्स्ट वीडियो में 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के रिगार्डिंग सम रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बी विथ मी।